हेलो दोस्तों, क्विक स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते वीडियो डाली थी एक आयरन फ्लाई के ऊपर, जिसमें मैंने बेसिक सी एक आयरन फ्लाई बनाई थी और उसको नो लॉस में कन्वर्ट करके दिखाया था आप सभी को। ठीक है, वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। लगभग उस पर 3,000 के आसपास व्यूज़ हो चुके हैं और सब्सक्राइबर भी मेरे 4 थे, लेकिन अब 228 कर दिए आपने, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे, इसमें लगभग 35 कमेंट आए लगभग कि इस पर पार्ट 2 बनाइए और एक एडजस्टमेंट वीडियो लेके आइए जब मार्केट एन या फिर वी टाइप मूव करती है। तो ठीक है, एक कमेंट करा था बंदे ने जिसने बताया था कि एन या वी टाइप में हम इसको कैसे कर सकते हैं हैंडल आयरन फ्लाई को, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट करेंगे हम ऑल मार्केट कंडीशन पे। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आप पिछली वीडियो को जाकर देखिए और आयरन फ्लाई जैसे मैंने उसमें बनाने का तरीका बताया है उस तरीके से आयरन फ्लाई को बनाइए। दूसरा तरीका हमारा ये स्टेप रहेगा कि जब भी हमारी मार्केट के अंदर जो हमारे ब्रेक इवंस के लेवल होंगे वो ब्रीच करती है मार्केट, तब हम एडजस्टमेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और तीसरा स्टेप से ये है कि सारे स्टेप मतलब जितनी भी चीज़ें हैं कैसे कैसे एडजस्टमेंट करनी है उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। स्टॉक मोक मैंने खोल रखा है, ठीक है, और मैंने जो हफ्ता चुना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये वाला अगर आप वीक देखेंगे तो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में रहा है। ठीक है, और इस वीक के अंदर मैंने यहाँ पे इस एक्सपायरी को लिया है 5 मई की एक्सपायरी, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे ही हमारा गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे आयरन फ्लाई को जो हैंडल करना वो काफ़ी हार्ड पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रेंडी मार्केट में हम इस वाले वीक को चूज़ करते हैं। तो हम 5 मई के हफ्ते से लेंगे 12 मई के हफ्ते तक। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बैंक निफ्टी मेरा इंस्ट्रूमेंट रहेगा। 2022 में मैंने मई में 5 मई का हफ्ता लिया है, 12 मई की एक्सपायरी ले लिया और टाइम हमारा रहेगा 3:25 का, क्योंकि इसी टाइम पे हम एक्सपायरी वाले दिन आयरन फ्लाई फॉर्म करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है। अब आयरन फ्लाई बनाने का सबसे बेसिक काम क्या होता है, तो हम यहाँ पे एट द मनी का क्या करते हैं, दोनों साइड की लेग जो है वो सेल कर देते हैं, जिससे हमारा एक स्ट्रैडल फॉर्म हो जाता है। स्ट्रैंगल फॉर्म होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको उसमें भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जितना हमारा यहाँ पे एंट्री प्राइस है हम उसको यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये आ रहा है 897 का। अब इसके अंदर हम 200 पॉइंट जो है वो ऐड कर देंगे तो आएगा लगभग 1097। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1000 पॉइंट के फार का OTM बाय कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पे मैं 1000 पॉइंट्स दूर का OTM जो है वो बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला बाय कर लिया और पुट साइड कॉल साइड में बाय कर लेता हूँ, वो भी 1000 पॉइंट का, वो मैंने ये वाला बाय कर लिया। अभी हमारी एक बेसिक सी आयरन फ्लाई जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, जिसके ब्रेक इवन लेवल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे ब्रेक इवन लेवल हैं वो है 34,545 और एक 35,855। तो इसका राउंड फिगर में जो हम ले लेंगे वो लेंगे 34,500 और 35,900। ये हमारे ब्रेक इवन लेवल्स हो जाएंगे। इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मार्केट हमारी इस रेंज को या इस रेंज को ब्रीच करेगा तो हमारे को ये ब्रेक इवन्स के लेवल बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो आप इनको नोट करके रखिएगा। बाकी की एडजस्टमेंट मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे 15 मिनट से आगे बढ़ाया, 6 मई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ का लेवल है वो लगभग अब ब्रीच होने ही वाला है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई है। ठीक है, 6 मई वाले दिन बहुत ज़्यादा मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। अब यहाँ पे लेकिन पूरा नहीं आया, क्योंकि ब्रेक इवन 545 का है और अभी मार्केट का स्पॉट प्राइस 590 चल रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा और रुकेंगे, इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं 15 मिनट और। ऐसे करके मैं आगे बढ़ाता हूँ, जैसी मार्केट वहाँ पे आएगी मैं आपको बता दूँगा। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो हमारे लेवल को ब्रीच कर चुकी है। थोड़ा सा हम पीछे चल लेते हैं। तो ये वाला जब आप देखेंगे रीज़न, यहाँ पे देखिए मार्केट ब्रीच कर चुकी है। ठीक है, लगभग 10 बजे के आसपास 6 मई को। अब यहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करेंगे, जो भी हमने दोनों लेग्स बाय कर रखी हैं, ठीक है, उन दोनों को हम यहाँ पे पहले बुक कर लेंगे। आप इन ब्रेक इवन्स का ध्यान रखिएगा, 34,500 और 35,900। ठीक है, पहले हम इन दोनों को बुक कर लेते हैं। बुक करने के बाद हमारा फिर से स्ट्रैंगल मिल जाएगा और अब हम क्या करेंगे, इसमें 34,500 बाय कर लेंगे और 35,900 यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लॉस है वो कितना कम हो चुका है।
ठीक है। पहले लॉस लगभग 8-9 हज़ार रुपये का था, लेकिन अब लॉस 4,000 के आसपास रह चुका है, तो लॉस हमने आधा कर दिया है, ठीक है। प्रॉफिट लगभग उतना ही है। मार्जिन इसमें 66,000 रुपये का लग रहा है अभी। मार्जिन आपको इस स्ट्रैटेजी को पूरा वर्क करने के लिए, सारी एडजस्टमेंट करने के लिए, लगभग आपको अगर एक लॉट पे काम करना है तो 1.5 लाख रुपए के आसपास आपके पास मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट में काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है वो आपका लगता है। अब इसके अंदर हम एक एडजस्टमेंट और करने वाले हैं। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस 34,550 का है और मार्केट हमारे लेवल को ब्रीच करा हुआ है अभी तक भी। तो इससे कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट हमारी पुट साइड जा रही है, ठीक है, पुट साइड मार्केट जा रही है, तो कॉल साइड का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70 रुपये का OTM बाय करेंगे, सॉरी सेल करेंगे 2 लॉट में, और उसको हैज कर देंगे एक दूर का 10 रुपये के आसपास का बाय करके, क्योंकि फिर हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 70 रुपये के आसपास वाला जो भी होगा उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे 2 लॉट में कॉल ऑप्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 70 रुपये के आसपास, तो ये 68 का है, तो ये थोड़ा सा मतलब इसको तो मैं सेल नहीं कर सकता, तो मैं इससे नीचे वाला एक सेल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया, 2 लॉट में इसे हम सेल करेंगे। इसे मैंने 2 लॉट में सेल कर दिया है। अब आप मार्जिन देख सकते हैं 3 लाख रुपए का लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। तो हम इसको क्या करेंगे, कम करने के लिए दूर का एक बाय कर लेंगे 10 रुपये से नीचे का, थोड़ा सा 2 लॉट में भी उसे बाय कर लेंगे, तो हमारा मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। इसको बाय करने से ये होगा, मार्जिन अब हमारा लगभग 1,64,000 का रह गया है, पहले 3 लाख रुपए था। और ये हमारे को ज़्यादा लॉस भी ज़्यादा दे के नहीं जाता है, लगभग अगर आप देखेंगे तो हमें 150-200 रुपये का मैक्सिमम ये लॉस देगा, लेकिन उससे मार्जिन में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे हमारी जो मार्केट है, अब हम उसको दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। हमें अगली एडजस्टमेंट कब करनी होगी, अगली एडजस्टमेंट हमारी जब होगी जब हमारा ये जो हमने बाय किया है ये लगभग आधा हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने इसे, मुझे 70 रुपये का लेना था, लेकिन 70 का मिला नहीं, तो 35 का हो जाता, तब मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट करता। लेकिन अब ये 60 रुपये का मिला है, तो अगर ये 30 रुपये के आसपास का हो जाएगा, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एडजस्टमेंट करूँगा। आप बस इस पर ध्यान रखिएगा। पे ऑफ चार्ट देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इस पर देखते रहिएगा बस। अभी भी 57-53 का है LTP, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जैसे ही ये आधा हो जाएगा लगभग, तब हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। उससे पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस स्ट्रैटेजी पे 1:2 भी लेके चल सकते हैं, आपको ईजिली यहाँ पे अचीव हो जाएगा इसमें। ठीक है, मई हमारी 6 मई जो है वो ख़त्म होने वाली है लगभग, और अभी तक भी हमारा प्राइस बहुत सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। 400-500 रुपये का लॉस चल रहा है। पहले अगर यहाँ पर अगर अभी मार्केट हम ये एडजस्टमेंट नहीं करते तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा चल रहा होता, मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार का लॉस हो रहा होता। तो हमने अपने लॉस को यहाँ पर रिकवर मतलब कम कर रखा है। सबसे मेन बात यही होती है कि हमें अपना लॉस कम से कम रखना होता है ऐसे वीक में, जब N टाइप या V टाइप मार्केट हो। प्रॉफिट कम हो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। मैं 15 मिनट से इसे आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप स्ट्रेटजी बना के छोड़ देंगे और उसके बाद ध्यान ही नहीं देंगे, कोई बात नहीं जी मज़े आ रहे हैं छोड़ दो बना के, ऐसा काम नहीं चलने वाला। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 17 रुपये का रह गया है, मैं इसको पैक कर लेता हूँ। ज़्यादा आगे आ गया, हाँ देखो अब ये 42 रुपये का है, इससे 5 मिनट आगे आप देखेंगे 21 रुपये का ये रह चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस लेग को यहाँ पे बुक कर लेंगे। बुक करने के बाद क्योंकि हमने 70 रुपये के आसपास का पहले सोचा था, तो अब हम 50 रुपये के आसपास का कॉल सेल कर देंगे। तो 50 के आसपास का ये है, इसको हम सेल कर देंगे 2 लॉट में। इसको 2 लॉट में हमने सेल कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट आगे होगी कि अगर ये जो 50 रुपीज़ के आसपास का हमें मिला है 45 का, जब ये हाफ़ हो जाएगा तब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। हमारा इसमें बेसिक रूल ये रहेगा ऐसे वीक में कि अगर हमारे को हमारा मार्जिन अगर 1.5 लाख रुपए लग रहा है या 2 लाख रुपए लग रहा है, तो हमें मिनिमम 1% रिटर्न मिल जाए, ठीक है। 1 से 1.5% रिटर्न भी निकालना है ऐसी मार्केट में बिना लॉस के, बहुत मतलब बहुत सही चीज़ है। अगर आप इतना भी आपको मिल रहा है तो मैं तो कहूँगा आप उसको बुक करके यहाँ से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि मार्केट कब चेंज हो जाए
उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एडजस्टमेंट करने से कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होगा। तो अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी 34 पे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप 1250 का प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है हमें, जबकि मार्केट हमारा गिरे जा रहा है। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, अभी 35 का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़ाएंगे। 9 मई आ चुकी है अभी तक, और आगे बढ़ाएंगे। 32 रुपये का है अभी, तो 34 रुपये का चल रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट हमें बस अपने रूल्स पे स्टिक रहना है। जब हमारे को एडजस्टमेंट की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब ये हाफ हो जाए, उससे पहले एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मार्केट आप देख सकते हैं, मैं 15 मिनट पीछे करके दिखाता हूँ। यहाँ 45 का है, ये 74 पे आ चुका है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं मार्केट ने एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव दिया है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे हमारे लेवल के आसपास आ चुकी है, पहले यहाँ चल रही थी। ठीक है, तब भी हम इस मार्केट को सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ही हाफ होगा ना, वैसे ही हमारे को इसको बुक कर लेना है। ठीक है, और अब की बार हम इसको ओटीएम को भी बुक कर लेंगे अपने, जो हमने दूर का बाय कर रखा है, और दूसरा ओटीएम बाय कर लेंगे, वो हमारे को बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0.7% का भी प्रॉफिट चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 45 रुपये का, 47 रुपये का ही चल रहा है। जब 25 रुपये के आसपास हो जाएगा तब हम इसे यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, 10 मई आ चुकी है, अब लगभग 2 दिन ही रह गए हैं। अभी भी काफ़ी सही चल रहा है, 1500 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1800 का प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1800 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे अचीव हो चुका है। ये 1% होता है। अगर आप चाहें तो इसे भी बुक कर सकते हैं, और ईजिली मंथली जो है, क्योंकि एक वीकली स्ट्रैटेजी है, तो मंथली 4 से 5 हफ्ते होते हैं। अगर मार्केट पूरी ट्रेंडी रहती है तब भी आप 5% के आसपास तो रिटर्न निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इन एडजस्टमेंट को यूज़ करके। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे पूरी एडजस्टमेंट करके दिखानी है लास्ट तक, क्योंकि वीक के अंत तक भी, एक्सपायरी वाले दिन भी हम लॉस में ना रहें, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी भी हमारा जो एंट्री प्राइस है 35,500 वाला, वो सही चल रहा है, जो हमने 2 लॉट सेल कर रखी है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 2400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो लगभग आपको 1.5% का हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ बुक कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, 45 रुपये का था हमारा एंट्री प्राइस, और ये लगभग 21 रुपये का रह गया, हाफ हो गया है। तो अब हाफ हो गया, हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रॉफिट वाली ये लेग है 1220 की, और इसका जो OTM हमने बाय किया हुआ है, इन दोनों को बुक कर लेंगे। बुक करने के बाद क्या करना है, हमें 30 रुपये के आसपास का एक सेल कर देना है। 30 रुपये की जो भी आसपास का होगा उसे सेल कर देंगे 2 लॉट में। पहले 70 का करा था, फिर 50 का करा था, फिर 30 का करा था। ठीक है, इसको यहाँ पे बुक कर लेंगे, 2 लॉट में ले लेंगे। 2 लॉट हो गई, और 10 रुपये से नीचे के आसपास का बाय कर लेंगे 2 लॉट में, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो कम हो जाए। अब फिर से हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे बन के आ गई है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसको कब एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जब ये, क्योंकि 30 रुपये का था, ये हाफ हो जाए 15 रुपये के आसपास, तब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट आप देखिए कितना सही हो रहा है, लगभग 3300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 3% का रिटर्न है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इतना प्रॉफिट लेने के लिए इतनी एडजस्टमेंट करिए। जैसे ही आपको 1 से 1.5% का प्रॉफिट मिलता है, तो आप इसको सब कुछ काट के अपने 1.5% प्रॉफिट को लेके खुश हो जाइए। अभी हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। मुझे तो पूरी वीडियो में दिखाना है, इसलिए मैं आगे आगे करके दिखा रहा हूँ। 11 मई आ चुकी है, वो भी अब एंड होने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 14 रुपये का हो चुका है, लगभग हाफ हो गया है। ठीक है, पहले ही हो गया। हाँ, तो अब हम इसको यहाँ पर ही एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था, इसको बुक करेंगे। पहले हमने 70 का करा था, 70 की 2 लॉट सेल करी थी, फिर 50 की करी थी, फिर 30 की करी थी। अब दोबारा से हम 30 की 2 लॉट सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाना है हमें, दोबारा से 30 के आसपास की 2 लॉट हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 29 कुछ किया, हमने इसे 2 लॉट में सेल कर दिया। 2 लॉट में सेल करने के बाद कुछ ऐसे दोबारा से पे ऑफ चार्ट दिख रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जैसी दोबारा से 15 रुपये की होगी, हम इसको दोबारा निकाल देंगे। यहाँ पे इस वाली
जो भी मैंने एडजस्टमेंट आपको बताई है ये सारी की सारी ट्रेंडी मार्केट की एडजस्टमेंट है। जब वी टाइप मार्केट चलती है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होएगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है। मैं चाहता तो इस वीडियो में बता सकता हूँ लेकिन 30 मिनट की फिर वो वीडियो हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब मैं बैक कर लेता हूँ क्योंकि वो हाफ़ हो चुका है लगभग। ये 42 रुपये का 52 60 7 रुपये, ठीक है। अब ये देखो 7 रुपये का रह चुका है। अब इसको हमें यहाँ पे निकालने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। 12 मई आ गई है, बिल्कुल एक्सपायरी वाला दिन आ चुका है और एक्सपायरी वाले दिन भी हम यहाँ पे लॉस में नहीं है तो नॉमिनल सा ही प्रॉफिट 600 रुपये, लेकिन कम से कम लॉस नहीं है, ये बहुत सही बात है। अब इसको यहाँ पे हम बुक कर लेंगे और हमने जो OTM बाय करा था 2 रुपये का हो चुका है वो, उसे भी बुक कर लेंगे क्योंकि फिर इससे नीचे फ़ायदा नहीं है उसे यूज़ करने का। अब यहाँ पे 30 रुपये का हम फिर से 2 लॉट सेल करेंगे। 30 रुपये का नहीं है 25 रुपये का है, मैं इसको यहाँ पे 2 लॉट में सेल कर देता हूँ और 10 रुपये से नीचे वाला एक बाय कर लेता हूँ। ये भी मैंने 2 लॉट में बाय कर लिया। अब कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी दिख रही है उस पर आप मत ध्यान दीजिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही वो यहाँ पे हमारा हाफ़ हो जाएगा फिर से 15 रुपये के आसपास, 13-15 रुपये का, हम उसे फिर से चेंज करेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कम हो चुका है, 11 रुपये का हो गया है। फिर से हम इसे निकालेंगे और यहाँ पे 30 रुपये के आसपास का दोबारा से सेल कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट तो हमारा बहुत पहले ही निकल चुका है, वो तो आप बुक करके कब के कब एंट्री अपनी काट सकते थे, लेकिन मैं पूरा ही दिखाऊंगा आपको चला के 3 बजे तक। अब उसके लिए हम 30 रुपये के आसपास का फिर से बाय कर लेते, सेल कर देते हैं 2 लॉट में, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप एक बिल्कुल फ्लैट लाइन बन के आ चुकी है, ठीक है। इस फ्लैट लाइन का मतलब यह है कि अब आपको प्रॉफिट ही होगा अगर मार्केट कहीं भी जाती है। जब मार्केट इस लेवल को आसपास आ जाएगी लगभग 3400 के आसपास, तब हमें लॉस हो सकता है, वरना प्रॉफिट ही रहने वाला है। अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं आपको आगे कर करके दिखाता हूँ। अभी भी एडजस्टमेंट की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो कब पड़ेगी, जब ये 30 रुपये का जो है ये लगभग आधा हो जाए, 15 रुपये के आसपास का। हाँ, अब आप देख सकते हैं ये 10 रुपये का रह गया है, तो अब इसको फिर से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसे बुक करा, साथ में इसका ऊपर का OTM भी बुक करा क्योंकि वो कम का हो चुका है, 3 रुपये का ही रह गया। फिर से मैं 30 रुपये के आसपास का, क्योंकि 30 का नहीं है 34 का है, मैं इसको ही सेल कर देता हूँ। मैंने इसको 2 लॉट में यहाँ सेल कर दिया और 10 रुपये के आसपास का बाय कर लेंगे। मैंने बाय कर लिया 2 लॉट में। बहुत ही कम टाइम रह ही चुका है, अब तो बस एक्सपायरी वाला देर ही चल रहा है। अब प्रीमियम के प्राइस वैसे ही गिरेंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है। अब देखो फिर ये 9 रुपये का रह चुका है, तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं इसको फिर से एडजस्टमेंट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि एक्सपायरी पे तो 0 ही होने हैं सबके प्राइस, ठीक है। लेकिन आपको समझ आ गया होगा। मैं लगभग 2 बजे तक आपको एडजस्टमेंट करके दिखाई है। अब एक और एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर से हम इसको आगे चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इतने मतलब ट्रेंडी मार्केट में, जहाँ पे मार्केट एकदम गिर रही है काफ़ी अच्छे तरीके से, और आयरन फ्लाई क्योंकि कॉन्सोलिडेशन मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाती है, लेकिन हमने फिर भी उस आयरन फ्लाई को मेंटेन करा ऐसी मार्केट कंडीशन में, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप एक ट्रेंडी मार्केट में भी आयरन फ्लाई को प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। और लॉस भी होगा, मैं ऐसा नहीं कहता हर हफ्ते ही आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। 1000 रुपये के आसपास आपका मिनिमम लॉस होगा। और अगर आप ऐसी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तब आपका जो लॉस है वो कितना भी हो सकता है, आपका कैपिटल भी ख़त्म हो जाए वो भी नहीं पता। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और पार्ट 3 के लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं आपको वी टाइप मार्केट में भी इस स्ट्रैटेजी को कैसे रन करके दिखाना है, उसमें एक थोड़ी सी अलग एडजस्टमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।